प्रारंभिक जीवन। कुमार का जन्म ब्रिटिश भारत, वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के एक शहर एबटाबाद में एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी है। जब वह 10 वर्ष के थे तो उनका परिवार विभाजन के कारण जंडियाला शेर खान से दिल्ली आ गया। फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने से पहले कुमार ने हिंदू कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री हासिल की। जब वह छोटे थे तो वह अभिनेता दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशल की प्रशंसा करते थे और उन्होंने शबन में दिलीप कुमार के किरदार के आधार पर अपना नाम मनोज कुमार रखने का फैसला किया। आजीविका 1957 से 1964, पदार्पण और प्रसिद्धि की ओर बढ़ना। फैशन ब्रांड 1957 में कम चर्चित शुरुआत करने के बाद सहारा 1958, चांद 1959 और हनीमून 1960 जैसी फिल्मों में भूलने योग्य भूमिकाएं करने के बाद उन्होंने कांच की गुड़िया 1961 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बाद पिया मिलन की आस 1961, सुहाग सिंदूर 1961, रेशमी रुमाल 1961 आईं, लेकिन इनमें से अधिकांश बिना किसी निशान के डूब गईं। पहली बड़ी व्यावसायिक सफलता 1962 में विजय भट्ट की हरियाली और रास्ता में माला सिन्हा के साथ मिली। हरियाली और रास्ता की सफलता के बाद शादी 1962, डॉक्टर विद्या 1962 और गृहस्थी 1963 आईं, जिनमें से तीनों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। मुख्य भूमिका के रूप में उनकी पहली बड़ी सफलता 1964 में राज खोसला की रहस्य थ्रिलर वो कौन थी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसका श्रेय इसकी दमदार पटकथा और मदन मोहन द्वारा रचित मधुर गीतों को दिया जाता है, जैसे लग जा गले और नैना बरसे रिमझिम, दोनों ही लता मंगेशकर द्वारा एकल गाए गए थे, जिसे उन्होंने निर्देशित भी किया था। कुमार के अलावा फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया था। 18 अक्टूबर 1974 को रिलीज हुई, यह वर्ष की सबसे बड़ी हिट बनकर उभरी और इसके रन के अंत तक इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का फैसला दिया गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित इसके साउंड ट्रैक ने संगीत चार्ट पर हावी रहा और यह 1970 के दशक का 5वां सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी फिल्म एल्बम था। 1975 में कुमार ने सन्यासी के लिए सोहनलाल कंवर के साथ फिर से काम किया। फिल्म में एक धार्मिक विचारधारा वाले युवक की भूमिका के लिए कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार में अपना चौथा और अंतिम नामांकन मिला। 1976 में एक्शन क्राइम फिल्म 10 नंबरी के साथ उन्होंने ब्लॉकबस्टर की अपनी हैट्रिक पूरी की। 1977 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुईं, बहुत देर से आई अमानत और शिरडी के साईं बाबा, दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बाद उन्होंने हिट पंजाबी फिल्म जट पंजाबी में अभिनय किया। 1981 में कुमार ने दिलीप कुमार, हेमा मालिनी, शशि कपूर, परवीन बॉबी और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ऐतिहासिक ड्रामा क्रांति का निर्देशन और अभिनय किया। क्रांति 1981 में बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष पर रहते हुए अब तक की सबसे बड़ी देशभक्ति हिट बन गई। यह 1980 के दशक की सबसे सफल फिल्म थी और उपकार और रोटी कपड़ा और मकान के बाद कुमार की तीसरी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म का क्रेज ऐसा था कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसी जगहों पर क्रांति टी-शर्ट, जैकेट, बनियान और यहां तक कि अंडरवियर बेचने वाली दुकानें थी। वर्ष 1981 उद्योग के लिए एक बड़ा वर्ष था, जिसमें नसीब, लावारिस, एक दूजे के लिए, लव स्टोरी और मेरी आवाज सुनो जैसी कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में और कई अन्य हिट फिल्में आईं, लेकिन क्रांति अलग और शीर्ष पर रही। 1987 से 1999 बाद का करियर।
1981 में क्रांति के बाद कुमार का करियर ढलान पर आ गया और उन्होंने कलयुग और रामायण 1987, संतोष 1989, क्लर्क 1989 और देशवासी 1991 जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। उन्होंने 1995 की फिल्म मैदान-ए-जंग में अपनी उपस्थिति के बाद अभिनय छोड़ दिया। उन्होंने अपने बेटे कुणाल गोस्वामी को 1999 की फिल्म जय हिंद में निर्देशित किया, जो देशभक्ति की थीम पर आधारित थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 40 साल से ज्यादा लंबे करियर के लिए उन्हें 1999 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने करियर में लगातार प्रेम नाथ, प्राण, प्रेम चोपड़ा, कामिनी कौशल और हेमा मालिनी जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। इंडस्ट्री में उनके सबसे करीबी दोस्तों में दिलीप कुमार, राज कपूर, मुकेश, महेंद्र कपूर, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार और शशि कपूर शामिल थे। चेहरे को हाथ से ढकने की उनकी खास हरकत बहुत लोकप्रिय थी और आज भी वे आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियन के मजाक का विषय बने हुए हैं। 2007 में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में मुख्य किरदार मनोज कुमार बनकर फिल्म के प्रीमियर में घुसने के लिए अपने चेहरे पर हाथ रखकर घुस जाता है। कुमार ने एक मुकदमा दायर किया जिसे अदालत के बाहर सुलझा लिया गया। राजनीति। कई अन्य बॉलीवुड सितारों की तरह कुमार ने भी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया। भारत में 2004 के आम चुनाव से पहले वह आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।